परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षा योग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नजारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतरदेशी लिफाफा है। आदमी एक अंतरदेशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। यहाँ हर को जवानी के साथ बुढ़ापा आता है। जवानी नहीं चाहते हुए भी चली जाती है और बुढ़ापा नहीं चाहते हुए भी आ जाता है। उसे चाहते हो तब भी वो विदा ले जाती है और इसे नहीं चाहते हो तब भी कहीं ना कहीं से झांक जाती है। आप चेहरे को सुंदर बनाओ लेकिन धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। काया दिन दिन जीर्ण होवे, माया बढ़ती जावे। उम्र को बुढ़ापा आता है लेकिन कामनाओं को जवानी बनी रहती है और बुढ़ापे में और प्रबल हो जाती हैं। समंत्र भद्र स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं। सो जीवते काम सुखे चतुष्णा दिवस माता निशि शेरते प्रजा तमारी नक्तम दिव प्रमत्ता न जागरे बात विशुद्ध वर्तमानी। कहते हैं भगवान दुनिया के लोग तो क्या करते, सो जीवते काम सुखे चतुष्णा, स्वयं के जीवन को बचाने के लिए, जीवन में आनंद पाने के लिए, अपनी कामनाएं और अर्थ के लिए सो जीवते काम सुखे चतुष्णा। कह रहे तृष्णा के लिए, धन के लिए, पुत्र के लिए, पद के लिए, परिवार के लिए क्या करते हैं, दिन में परिश्रम करते हैं और रात में सो जाते हैं। और परिश्रम सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं, आप सब भी पूजा क्यों कर रहे हो कि मुझे इस लोक के भी सुख मिले और परलोक के भी सुख मिले। कह दिया कि वास्तव में उभय लोक के लिए लोग पूजा करते हैं। आधे लोग तो डर से पूजा करते हैं नरक नहीं चले जाएं, हमारे घर पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन कितनी सुंदर बात कही है कि आप तो प्रभु दिन और रात दोनों तरफ से जागते रहे। क्यों जागते रहे? अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए, अपनी आत्मा को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। हम इस लोक का चाहें या परलोक का चाहें, हम फिर भी कुछ चाहते हैं और चाहे बंधन कर देती है। आप जिसे चाहते हैं उससे दूर नहीं होना चाहते हैं। आप जिसको, जिस वस्तु को चाहते हैं वो आपसे विलग ना हो जाए। आपने देखा होगा परिवार के जिनको हम इष्ट करते हैं, इष्ट मानते हैं, उनको हम एक क्षण को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। और जिनको अनिष्ट मानते उन्हें फूटी आंखों देखना नहीं चाहते, और वो नहीं दिखे तब भी दिखते, वही ज्यादा दिखते हैं। ध्यान रखना, लोग कहते हैं हम तो दुश्मन को याद तक नहीं करते हैं। हमने कि वो तुम्हारे दिमाग से जाता ही नहीं। दोस्त तो थोड़ी बहुत देर को चला भी जाए लेकिन दुश्मन नहीं जाता है। जिसे तुम चाहते हो कि चला जाए वो और बंद कर रह जाता है, क्योंकि आप सोचते हो आप कुत्ते के गाय के मालिक हो,
लेकिन सच बताना, यदि वो आगे चली जाए तो आप किसके पीछे जाओगे? आप उसके पीछे दौड़ोगे। और मालिक, आप समझ गए, मालिक पीछे नहीं दौड़ता है, मालिक तो नौकर को अपने इशारों पर चलाता है। लेकिन आप ऐसे नौकर हो गए कि इंद्रियों के इशारों पर चलते हो। देखिए, इंद्रियों का उपभोग करना कोई पाप नहीं है। इंद्रियों का उपभोग तो देखना, सुनना, बोलना सब साधु भी करते हैं, लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं करते हैं। और मुझे इंद्रियां मिले इसलिए नहीं, इंद्रियों को एक नाविक की तरह, ना धर्मो धर्म कई बिना। समंत्र भद्र स्वामी रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कहते हैं कि अभिमान में आकर किसी तपस्वियों का अपमान मत कर देना, क्योंकि न धर्मो धर्म कई बिना। उसको देह चाहिए, धर्म को लो, ये भी धर्म के लिए भी कोई देह का आश्रय चाहिए। और धर्मात्मा की देह आश्रय है। हमारे परमात्मा जो आज हो गए, उन्हें भी क्या किया था? दिन और रात आत्मा की विशुद्धि के लिए। कहते हैं परमात्मा आप तो ना दिन में सोए थे ना रात में सोए थे। ओ अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। वो रात कामी के लिए कामना का कारण होती है, चोर के लिए चोरी का कारण होती है, और त्यागियों के लिए आत्म विशुद्धि परम धन के लिए कारण होती है। रात को दोष मत देना। यदि तुम्हें जीना नहीं आता हो तो परमात्मा को दोष नहीं देना। आप कहोगे माता जी जीने के लिए तो सब कुछ चाहिए ना, कैसे नहीं दोष दें? कई बार अपन कहते परमात्मा तो सुनता ही नहीं, हमें तो जीवन हो गया ऐसे ही परेशान होते होते। लेकिन मैंने कहा परेशान तुम परमात्मा के कारण नहीं हो, परमात्मा तो राह दिखाता है। जो मुनि हो गए उन्हें स्यालनी खा गई, उन्हें बाघ खा गया, उन्हें अग्नि में जला दिया गया, उन्हें घानी में पेल दिया गया, लेकिन वो अपने आत्मा में जागृत थे, तो वो भी उनके लिए मोक्ष में कारण बन गए। वो कारण भी मोक्ष में कारण बन गया। अपन तो आराम से घर में रहे तो भी टेंशन के अलावा क्या कमी है बताओ? लेकिन इतना टेंशन है लोगों के दिमाग में। और ध्यान रखना, बिल्कुल सत्य घटना है परतवाड़ा की, कि आचार्य श्री का आहार हुआ था उस दिन, और उनका एक ही लड़का था। परतवाड़े वाले चांदनी जी हैं, और उनका लड़का उस दिन रविवार था तो वो तो सोता हुआ छोड़ गई। वो बाद में उठा और दूसरे कोई पांडा उंडा परिवार का बच्चा था, उससे भी दोस्त होगा, ले गया, कहने लगा अपन चलो मुक्तागिरी चलते हैं। और उस दिन आचार्य श्री का आहार हुआ, और थोड़े से माने 2 साधुओं का और हुआ। माँ से कहने लगा मुझे खाना दे दे। वो 3 लड़कियों के बाद लड़का था, बहुत लाडला था, राजा राजा कहते थे। और देखिए वो लड़का, बल्कि उसकी माँ ने कहा बेटा भी छौंक लगा देती हूँ, तो कहने लगे महाराज जी भी तो ऐसे ही खा के गए, मुझे ऐसे ही दे दो। और वो खा के पर्वत पर चला गया, और वहाँ गिर के पैर फिसल गया। आपने जलप्रपात देखा होगा, और वो खत्म हो गया। और उसको बचाने में जो दूसरा बच्चा था वो भी उसमें कूद गया, और वो भी खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने मरते मरते तीसरा और था, वो कहने लगे हम आ रहे हैं। बोले मरते जैसे पानी उछालता है, उस समय भी उन लोगों ने चिल्ला के कहा कि तुम मत आना। और वो तो कहते हैं कि बहुत तैराक लोग थे, कूदे, लेकिन जब तक वो भंवर में फंस गए थे बच्चे, दोनों खत्म हो गए। आप सोचिए कि 2 रास्ते थे, या तो कोई बिल्कुल धर्म छोड़ दे कि कोई फल नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी अध्यात्म में उतर गई कि जब हम लोग गए वहाँ तो बहुत अच्छे से पूजा करती थी। उनके आहार हम ब्रह्मचारिणी थे, तो ऐसी वो थोड़ी सी उदास सी थी। तो उनसे पूछा, तब उन्होंने घटना बताई, लेकिन कितनी सुंदर बात उन्होंने कही जो आज भी मेरे दिल को छूती है।
कि दीदी अब और किसी जन्म में संसार नहीं चाहिए, अब और किसी जन्म में संसार नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देख लिया कि माँ बनने का जितना सुख होता है, पुत्र वियोग का करोड़ गुना दुख भी होता है। और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल, एक नहीं हजारों घटनाएं कि जो ऐसी ऐसी दर्दनाक हादसे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को इंसान अपने चित्त को बदल लेता है, क्योंकि जिसे संसार से भीति और काया से वैराग्य हो जाता है, जिसे लगता है कि दुर्जन दे स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे, ये कामियों के लिए कहा है, त्यागियों के लिए नहीं कहा है। क्योंकि त्यागी तो आप मंदिर आए हो, किसके द्वारा आए हो? अपने भाव से आए हो, किस पैरों से आए हो? पैरों से चल कर आए हो। आप धन कमाते हो तो भी दिमाग भी चाहिए, दिल भी चाहिए, और आपका परिश्रम भी। आप सब कुछ बिना देह के नहीं कर सकते हो जब तक संसार में हो। देह को साथी बनाना पड़ेगा, इससे विरोध करोगे तो भी गिर जाओगे। आज कहो आज से हम खाते ही नहीं, तो ज्यादा दिन चल नहीं पाओगे, ज्यादा दिन मंदिर और स्वाध्याय में नहीं आ पाओगे। लेकिन कौन जो आत्मा की तरफ जागृत रहता है, वो दिन और रात सोता नहीं। आप कहोगे माता जी हम कौन सा सोने का टाइम मिलता है? आप सोते नहीं, लेकिन आज तक जागे भी नहीं हो। क्योंकि देह से जागना या देह से सोना कोई बुरी बात नहीं। नींद आता है तो सो जाना, थोड़ा शरीर को विश्राम मिलता है। रात को हम क्यों सो जाते हैं? दिन भर ये मन की मशीनरी और दिमाग इतना काम करता है, इतना काम करता है कि यदि नहीं सोओगे तो पागल हो जाओगे। चीन में जो सबसे बड़ी सजा थी, वो सोने नहीं देते थे, सोने नहीं देते थे, यानी उसको इतनी छोटी कोठरी में रखते थे कि पैर भी नहीं फैल पाए, ढंग से बैठ भी नहीं पाए, सिर्फ खड़ा रहे। और उसके सर पर एक कहते कलश सा मिट्टी का बांध देते थे ऊपर, और उससे एक एक बूंद पानी उस पर गिरता रहता था। वो सो नहीं पाता था, 8-10 दिन में पागल हो जाता था, चीखने लगता था, सर फोड़ने लगता था और मर जाता था। ध्यान रखना, क्योंकि नींद वैसी नींद जरूरी है जो हमें देह को स्वस्थ करती है। आप कभी भी नींद का उपयोग करना। हम रात को सोते सोते कुछ कुछ चला कर सोते हैं। अब इतने भ्रष्ट लोगों के चित्र देखोगे तो वही भूत पिशाच नजर आएंगे। आपको सोचो आप किन लोगों के चित्र देख कर सोते हो? बिल्कुल चरित्रहीनों के चित्र देख के सोओगे तो चरित्र कहाँ से पैदा होगा? और हमारी आयु का बंध रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन हमारे चित्त में हमें पता नहीं होगा तो हमें कभी भी क्या होगा? पाप बंध के कारण दुर्गति का बंध हो जाएगा। आचार्य कहते हैं भोगों की तरफ से सो जा और योग की तरफ से जाग जा। जिनवाणी क्या करती है? बोलती है। वर्तमान योग कहता है कि देखो इतने लोग चले गए, तुम सो रहे हो। चरणानी योग कहता है बेटा समय से जाना और ठीक से चल के स्कूल ही पहुंचना और कहीं मत चला जाना। कर्णानी योग कहता है कि अपने परिणामों को अच्छे से पढ़ाई करना तो तू ऊपर क्लास में पहुंच जाएगा। और द्रव्यान योग कहता है कि बेटा तू तो राजा बाबू है, तू तो एक दिन पढ़कर क्या होगा? आज भी तेरे अंदर वो शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, तू जाग कर अपने आप को पाएगा। तो ध्यान रखना, जिनवाणी माँ सुलाती है, किधर भोगों की तरफ से सुलाती है और योगों की तरफ से जगाती है। एक बच्चा आया और कहने लगा माता जी मेरी माँ बड़ी बेकार है। हमने कहा क्यों? कहने लगे जब हमें नींद नहीं आती है रात को तब कहती है डांट डांट के सो जाओ सो जाओ, और जब मुझे सुबह नींद आती है तब माँ कहती है जाग जाओ। अरे माँ जगाए या नहीं जगाए, आप रात को अलार्म लगाकर सोते हो कि सुबह उठना है?
सुबह इतनी मीठी नींद आती है कि स्वयं उठकर अलार्म बंद कर देते हो, कहते हो अब कौन जागे। ये हालत होती है अपनी। अपन भी क्या है, जाग रहे हैं लेकिन जो जागरण होना चाहिए वो नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और चिंतन से आश्रम का द्वार खुला रहता। मानस वाणी मनुष्य की वाणी से, चिंतन से आप देखो माला फेरते रहोगे, भगवान की याद आती है क्या? अब उठ के ये काम कहना, वो नहीं आ जाए नहीं तो वो भूखा चला जाए, कितनी बातें आती हैं। और सच बता दो, मंदिर में माला भी फेर रहे हो और कोई मिलने वाली आ जाए तो सोचते हो माला भी फेरती रहूं, दिख जाए तो कहते मिल के जाना। और कोई ऐसी वैसी आ जाए जिससे तुम्हारी बनती नहीं हो तो तुम आँख खोल के भी फेर रही होगी तो बिल्कुल ऐसे आत्मा में लीन हो जाओगी जैसे परमात्मा में पहुंच गए, क्योंकि उससे नजर ना मिलाना पड़े तुम्हें। ये तुम्हारी ढको बगला भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। नहीं तो तुमसे कह दो माता जी ने कहा परमात्मा मिल जाएगा। अरे आंख बंद कर लेने से पाप बंद नहीं होते हैं और ज्यादा सुंदर नजर आते हैं। पत्नी मायके चली जाए तो ज्यादा अच्छी नजर आती है, घर में रहे तो झगड़ा झांसा भी हो, कुछ चीज मंगाए भी, वो चली जाए तो बहुत याद आती है। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार से हम भोगों को जबरन धक्का नहीं मारेंगे कि निकलो तुम। जबरन मारोगे तो वही याद आएंगे। 10 लक्षण में 10 दिन हरी छोड़ दो तो 11वें दिन कैसे पढ़ते हो? 10 दिन बाजार का छोड़ दो तो 11वें दिन कैसे टूट के पढ़ते हो, जैसे जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। क्योंकि जबरन छोड़ते हो, विवेक से नहीं छोड़ते हो, और विवेक से नहीं छोड़ोगे तो कोई कार्यकारी नहीं है। तो कहा है भगवान आप तो आत्म शुद्धि के लिए रात दिन जागते हो